हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल विद्या दृष्टि ट्यूटोरियल। और गाइस, हालांकि जो है हम लोग पढ़ रहे थे एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2 यूनिट्स एंड मेजरमेंट। और इसी सीक्वेंस में लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था यूनिट्स एंड वेरियस सिस्टम ऑफ द यूनिट्स, यानी कि यूनिट्स के अलग अलग कौन कौन से सिस्टम में क्या क्या यूनिट्स होती हैं अलग अलग फिजिकल क्वान्टिटीज़ के लिए। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे मेज़रमेंट ऑफ द लेंथ। ठीक है, यानी कि लेंथ को हम कैसे मेज़र करेंगे, क्या क्या क्राइटेरियाज होते हैं। ठीक है, कितने मेथडलॉजीज हो सकते हैं, कितने मेथड्स होते हैं लेंथ को मेज़र करने के, ये सारी चीज़ें आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं। और इसी के साथ जो हम मेज़रमेंट ऑफ द मास एंड मेज़रमेंट ऑफ द टाइम भी आज ही हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मेज़रमेंट ऑफ लेंथ, यानी कि लेंथ को मेज़र करने की अगर हम मेथड्स की बात करें, मेथड्स, तो लेंथ मेज़र करने के जो हमारे पास बेसिक मेथड्स हैं, दो तरह के मेथड होते हैं। कौन कौन से? एक आपका होता है डायरेक्ट और दूसरा आपका होता है इनडायरेक्ट। ठीक है, अब डायरेक्ट मेथड जाहिर सी बात है उसकी एक लिमिटेशन होती है, यानी कि डायरेक्ट मेथड जो है स्मॉल लेंथ को मेज़र करने के लिए यूज़ किया जाता है। स्मॉल लेंथ इससे हम मेज़र कर सकते हैं। इनडायरेक्ट जनरली लार्ज लेंथ जब मेज़र करना होता हो, लार्ज लेंथ, तो उस केस में हम इनडायरेक्ट मेथड यूज़ करते हैं। अब डायरेक्ट मेथड में अगर हम देखें तो कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, जैसे कि कौन कौन से डिवाइस हैं। एक हमारा क्या होता है मीटर स्केल, मीटर स्केल जिसमें क्या है 1 mm से लेकर के 100 सेंटीमीटर तक की लेंथ को हम मेज़र कर सकते हैं। ठीक है, उसी तरह से दूसरा हमारा क्या होता है वर्नियर कैलिपर, वर्नियर कैलिपर्स। अब वर्नियर कैलिपर्स की अगर हम बात करें तो वर्नियर कैलिपर्स की जो एक्यूरेसी लगभग 10⁻⁴ मीटर तक, यानी कि 10⁻⁴ मीटर की एक्यूरेसी तक मेज़र कर सकता है। नेक्स्ट हमारा आता है स्क्रू, गॉज एंड स्फेरोमीटर, स्फेरोमीटर, ये लगभग 10⁻⁵ मीटर तक के रेंज को मेज़र करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसी तरह से अगर हम इनडायरेक्ट मेथड में देखेंगे तो इनडायरेक्ट में सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो मेथड है दैट इज़ अ पैरालेक्स मेथड, और दूसरा हमारा क्या होता है सोनार मेथड। सोनार का फुल फॉर्म क्या होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। उसी तरह से तीसरा हमारे पास होता है क्या राडार मेथड। राडार बेसिकली क्या होता है रेडियो, यानी कि राडार का अगर फुल फॉर्म अगर हम देखें तो रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। ठीक है, तो ये तीन मेथड बेसिकली हमारे यूज़ होते हैं, जिसमें हमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है हमारे लिए क्या है अभी फिलहाल पैरालेक्स मेथड, यानी पैरालेक्स मेथड को हमें देखना है कि कैसे हम मेज़र करेंगे। ठीक है, तो लास्ट डिस्टेंस को मेज़र करने के लिए हम जनरली पैरालेक्स मेथड यूज़ करते हैं। पैरालेक्स बेसिकली क्या होता है कि जैसे कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट को वॉच कर रहे हो, दो अलग अलग पॉइंट से वॉच कर रहे हो, यहाँ से वॉच कर रहे हो। ठीक है, तो अगर इसकी पोजीशन में कोई वेरिएशन नहीं है, ठीक है, तो हम इसको कहेंगे कि पैरालेक्स इसमें नहीं है। लेकिन अगर इसके इस पोजीशन में अगर कुछ वेरिएशन है, यानी कह सकते हैं कि द डिफरेंस इन द अपैरेंट पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्यूड अलोंग द टू डिफरेंट लाइन्स ऑफ साइट। एक लाइन ऑफ साइट हमारा ये है, दूसरा लाइन ऑफ साइट ये है, तो यहाँ से अगर हम देखेंगे और यहाँ से देखेंगे, दोनों से अलग अलग इसकी पोजीशन दिखेंगी, और इसमें जो वेरिएशन होगा इसको हम बोल देंगे पैरालेक्स। ठीक है, और जो इनके बीच का जो डिफरेंस होता है इसको हम बोलते हैं बेसिस। क्या बोलते हैं बेसिस। ठीक है, जो दो पॉइंट्स हैं उनके बीच का डिफरेंस जो होता है वो बेसिस कहलाता है। और ये जो एंगल होता है इसको हम बोलते हैं पैरालेटिक एंगल, और इसको और क्या बोलते हैं पैरालेक्स एंगल, इसको पैरालेक्स एंगल भी कहते हैं। अब देखिए इसका यूज़ हम लोग कैसे करते हैं। इसके यूज़ करने के लिए जो सबसे हमारे पास इम्पोर्टेंट तरीका है, ठीक है, चलिए इसकी यूजेस की अगर हम बात करें, इसका जो यूज़ है इसका यूज़ है, मान लीजिए कि कोई एक डिस्टेंस ऑब्जेक्ट है दैट इज़ s, और यहाँ से अर्थ के दो पोजीशन आपने ले लिया A और B, यहाँ से इसकी डिस्टेंस को हमें मेज़र करना है। दिस इज़ द D एंड दिस इज़ ऑल्सो D,
एंड दिस इज़ द बी, ठीक है। और ये जो एंगल होगा इसको हम बोलेंगे थीटा, ठीक है। ये कब होंगे, यानी कि ए बी को हमने बी ले लिया, दैट इज़ अ बेसी, और जो ये एंगल है इसको हमने क्या कह दिया, थीटा कह दिया। चूँकि बी और डी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को मेज़र करने हैं तो बी अपॉन डी का जो रेशियो है वेरी वेरी लेस देन 1 है। 1 से इसकी रेशियो क्या है, बहुत ही कम होता है। इसका मतलब क्या है कि थीटा विल बी स्मॉल। ये वैल्यू क्या होगी, थीटा बहुत ही स्मॉल होगा, एंगल बहुत ही स्मॉल होगा। तो हम ये कह सकते हैं, यानी कि ए बी को हम आर्क कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम ए एस और ए एस एंड बी डी बी एस बी एस को हम क्या कह सकते हैं, रेडियस। तो एंगल इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। आर्क कितना है, बी, और रेडियस कितना, डी, दैट इज थीटा इज इक्वल टू बी अपॉन डी। दिस इम्प्लाइज डी इज इक्वल टू बी अपॉन थीटा, ठीक है। जहाँ पर थीटा क्या होना चाहिए, इन रेडियन। किस सिस्टम में होना चाहिए, रेडियन, और बी किस में, एसआई सिस्टम में लेंगे तो ये मीटर में होना चाहिए। तो इस तरह से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। आइए इस पे कुछ एग्जांपल्स करते हैं। एनसीईआरटी एग्जाम्पल आपका दे रखा है, क्वेश्चन है द मून इज ऑब्जर्व फ्रॉम द 2 डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स ए एंड बी ऑन द अर्थ। द एंगल थीटा सबटेंड एट द मून बाय द 2 डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जर्वेशन इज 1 डिग्री 54 मिनट, ठीक है। यानी कि अगर हम देखें मून यहाँ पे हमारा है और यहाँ से अर्थ के 2 अलग अलग पोजीशन से अगर हम देख रहे हैं इसको, ए और बी, और ये एंगल है 1 डिग्री 54 मिनट, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन हमारे पास गिवन है। डायमीटर द अर्थ टू द डिस्टेंस ऑफ द मून फ्रॉम द अर्थ। ओके, इसमें हमारी ये वैल्यू जो दे रखी है b इज इक्वल टू 1 पॉइंट, क्वेश्चन में दे रखा है 276, 1.276 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर, एनसीईआरटी एग्जाम्पल 2.2 है, सॉरी 2.3 है, ठीक है। ये इतनी इन्फॉर्मेशन हमारे पास गिवन है। उसके बाद से क्या पूछा जा रहा है, गिवन द डायमीटर ऑफ द अर्थ होता है इतना, इज ना कंप्यूट द डिस्टेंस ऑफ द मून फ्रॉम द अर्थ। यानी कि आपको ये डिस्टेंस डी फाइंड करनी है, डी इज इक्वल टू वॉट, डिस्टेंस हमें निकालनी है। तो देखिए सबसे पहले अगर हम थीटा की बात करें, थीटा इज इक्वल टू कितना है, 1 डिग्री 54 मिनट। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, 60 प्लस 54 मिनट, दैट इज़ 114 मिनट्स, ठीक है। अब 114 मिनट्स को अगर हमें किस में कन्वर्ट करना हो, सेकेंड्स में, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू 114 इंटू 60 सेकेंड। देखिए ध्यान रखिए, 1 डिग्री में 60 मिनट, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। और अगर हम देखें 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन होता है, ठीक है। तो 180 में कितना, पाई रेडियन होता है, क्लियर। तो इसी तरह से अगर हम 1 डिग्री की बात करें तो 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे अगर हम कैलकुलेशंस करें, यानी कि अगर हम चाहें डिग्री को अगर हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है तो पाई बाई 180 इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे, दिस इज़ द रेडियन। अब अगर हमें इसी को जो है मिनट में मतलब जो इसको मिनट को अगर रेडियन में कन्वर्ट करना है, दैट इज़ 1 मिनट इज इक्वल टू क्या जाएगा, 1 मिनट की अगर हम बात करेंगे तो कितना डिग्री होगा, 1/60, ठीक है। तो 1 मिनट इज इक्वल टू 1/60, 1 मिनट इज इक्वल टू 1/60 इंटू पाई बाई 180 रेडियन, ये हो जाएगा। उसी तरह से अगर हम 1 सेकेंड की बात करेंगे तो 1/60 इंटू 60 पाई बाई 180 रेडियन, ठीक है। इस तरह से कन्वर्जन होता है।
और इसको जब हम कैलकुलेट करते हैं तो जो इस कैलकुलेशन के बाद से इसकी वैल्यू आती है वो आती है 4.85 इंटू 10⁻⁻6 रेडियन। तो अब यहाँ पे देखा बेटा, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, सेकेंड्स में आ जाएंगे, और सेकेंड्स में इसकी वैल्यू आएगी 3.32 इंटू 10⁻⁻2 रेडियन, -2 रेडियन। सॉरी, ये आपका इतना मल्टीप्लाई भी करना होगा इसमें पहले ना, इस वाले से मल्टीप्लाई करेंगे 4.85 इंटू 10⁻⁻6, तो दिस विल बी इक्वल टू 3.32 इंटू 10⁻⁻2 रेडियन। तो हमें क्या मिल गया, थीटा की वैल्यू रेडियन में मिल गया। अब बी की वैल्यू नोन है तो हमारे पास डी चाहिए, तो डी इज इक्वल टू क्या जाएगा, बी अपॉन थीटा। ठीक है, बी हमारा क्या था 1.276 10⁻⁻7 अपॉन 3.32 इंटू 10⁻⁻2। ये सॉल्व करने के बाद से हमको क्या मिल जाएगा, जो भी आंसर आएगा दिस इज इक्वल टू 3.84 इंटू 10⁻8 मीटर। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आता है, यानी कि मून की जो है पोजीशन हो गई 3.84 इंटू 10⁻8 मीटर, 84 इंटू 10⁻8 मीटर। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह से एग्जाम्पल नंबर अगर हम 2.4 देखें, द सन्स एंगुलर डायमीटर इज मेजर्ड टू बी 1920 सेकेंड्स। 1920 सेकेंड्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2.4। में आपको दे रखा है क्या कि एंगुलर डायमीटर इज मेजर टू 1920 सेकेंड्स, यानी कि एंगुलर डायमीटर मान लीजिए अल्फा है 1920 सेकेंड्स, और हमारे पास क्या दे रखा है, द डिस्टेंस डी फ्रॉम द सन इज, यानी कि कैपिटल डी की वैल्यू दे रखी है 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। डायमीटर ऑफ द सन निकालना है, दैट इज द डी क्या होगा, यानी कि सन का जो है डायमीटर हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सिंपल सा फंडा है, आपको यहाँ पे सेकंड में दे रखा है, तो इसको हम कर सकते हैं क्या 1920 इंटू, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे किसका इसमें सीधे मल्टीप्लाई कर देंगे 4.85 इंटू 10⁻6 रेडियन। ये आंसर किस में आ जाएगा, रेडियन। डिस्टेंस मालूम है, डी निकालना है। ठीक है, तो अगर हमें इसमें रिलेशन मालूम होना चाहिए तो रिलेशन क्या आ जाएगा, डी अपॉन डी इज इक्वल टू अल्फा, या इसको हम चाहें तो ये डायमीटर है, या इसको सिंपली थीटा भी लिख सकते हैं, कोई ऐसी वो बात नहीं है। एनसीईआरटी में आपका अल्फा लिया तो आप थीटा भी लिख सकते हैं। तो दिस सिंप्लाइज, यहाँ से हमें क्या निकालना है, डी इज इक्वल टू थीटा इंटू डी, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। थीटा की वैल्यू यहाँ से आपका आ जाएगा 1920 इंटू 4.85 इंटू 10⁻6, डी की वैल्यू 1.496 10�11 मीटर। दिस विल बी द डायमीटर, और इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आंसर आएगा अप्रॉक्सीमेटली 1.39 इंटू 10⁹ मीटर। दिस विल बी द आंसर। तो इसी तरह से हम इसके क्वेश्चंस कर सकते हैं। इसके बाद से क्या रहा है, एस्टिमेशन ऑफ वेरी स्मॉल डिस्टेंस साइज ऑफ मॉलिक्यूल, यानी स्मॉल डिस्टेंस साइज ऑब्जेक्ट को, अगर मॉलिक्यूल्स को अगर हमें उसका डिस्टेंस मेजर करना है, उसका साइज एस्टिमेट करना है, तो हम कैसे करेंगे। जैसे कि एक ओलिक एसिड का एग्जांपल लिया जाता है, बहुत कॉमन है, ओलिक एसिड का एग्जांपल है, यानी कि अगर हमें निकालना है कि साइज ऑफ द ओलिक एसिड, ठीक है, तो ओलिक एसिड का अगर हमें साइज निकालना है तो जाहिर सी बात है T इज इक्वल टू यहाँ पे सीधे N इंटू वी अपॉन 20 इंटू 20 A। ठीक है, तो इस तरह से इतना पार्ट हमें लेंगे। यहाँ पे क्या आ जाएगा, दिस इज द वॉल्यूम, दिस इज द नंबर ऑफ ओलिक ड्रॉप एंड दिस इज द कंसंट्रेशन। तो इस फार्मूले से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब आपका अगर हम रेंज की बात करेंगे
रेंजेस की अगर हम बात करें, रेंज ऑफ द लेंथ, लेंथ की क्या क्या रेंजेस हैं, यानी कि स्मॉल लेंथ को हम मेजर करने के लिए कौन कौन सी सबसे छोटी यूनिट्स या प्रैक्टिकल यूनिट्स क्या क्या यूज़ करते हैं, जैसे कि फर्मी, 1 फर्मी इज इक्वल टू 10⁻⁻15 मीटर होता है। इसी तरह से 1 एंगस्ट्रॉन 10⁻⁻10 मीटर होता है। इसी तरह से 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज़ द, अगर एवरेज डिस्टेंस ऑफ द सन फ्रॉम द अर्थ, ये कितना होता है 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। उसी तरह से होता है 1 लाइट ईयर, 1 लाइट ईयर क्या होता है, लाइट 1 ईयर में जितना डिस्टेंस कवर करती है, तो 9.46 इंटू 10⁻, ये आपका 15 मीटर आता है। उसके बाद से आता है 1 पार्सेक, पार्सेक को हम बोलते हैं पैरालिटिक सेकेंड, पैरालिटिक सेकेंड ये डिस्टेंस की यूनिट होती है, ठीक है। 1 पार्सेक कितना होता है 3.08 इंटू 10⁻, यहाँ पे आपका 16 मीटर, ठीक है। तो इस तरह से हम इनको मेज़र करते हैं। इसी के साथ है, अगर हम नेक्स्ट बात करेंगे मेज़रमेंट ऑफ मास, मास को मेज़र करने के लिए, तो बेटा मास की अगर हम बात करें, मास क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है मैटर की, किसी मैटर की बेसिक प्रॉपर्टी होती है जो टोटल मटेरियल कंटेंट इन अ बॉडी होता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं मास। अब इसको मेज़र करने के लिए जाहिर सी बात है कि क्या क्या चीज़ें, यानी बेसिकली अगर हम मास की बात करें तो वो प्रेशर, टेम्परेचर और किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं करती, मतलब कि वो चेंज नहीं होगा। चाहे आप प्रेशर चेंज करो, टेम्परेचर चेंज करो, तो उससे उसके मास पे, किसी बॉडी के मास पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो जब कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा तो जाहिर सी बात है, अच्छा, तो उसको हम एक कांस्टेंट क्वांटिटी कह सकते हैं। एसआई यूनिट मास की क्या होती है, किलोग्राम। मेज़र करने के लिए जो डिवाइस यूज होता है, सिंपल बैलेंस यूज़ कर सकते हैं, बेसिकली जो ग्रोसरी शॉप्स पे आप यूज़ करते हो, ठीक है, या आपने देखा होगा ग्रोसरी शॉप्स वगैरह पे जो है जो बैलेंस यूज होता है मास मेज़र करने के लिए, सिंपली हम उससे भी मेज़र कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा जो है, अगर हमें और भाई अच्छी वो चाहिए, तो उसके लिए जो है हम दूसरा सिस्टम है मास को मेज़र करने के लिए, जैसे कि कह सकते हैं स्पेक्ट्रोग्राफ यूज़ कर सकते हैं। स्पेक्ट्रोग्राफ जो होता है, यानी कि सब एटॉमिक या एटॉमिक पार्टिकल्स के मास को मेज़र करने के लिए हम स्पेक्ट्रोग्राफ यूज़ कर सकते हैं। स्पेक्ट्रोग्राफ में बेसिकली जो होता है रेडियस ट्रेजेक्ट्री होती है, यानी कि वो प्रोपोर्शनल होता है किसके, यानी कि चार्ज ऑफ पार्टिकल मूविंग इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि जो चार्ज पार्टिकल है उसके मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो जाहिर सी बात है, जितना वो रेडियस मूव करेगा तो उसके अकॉर्डिंग जो है, क्लास 12 में हम लोग हालांकि इसके बारे में और ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो उसके मास के बेसिस पे उसको हम कैटेगराइज कर सकते हैं, मतलब उसको फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी कि जितना ज़्यादा कह सकते हैं कि उसके ट्रेजेक्ट्री होगी उतना ज़्यादा उसका मास होगा, उस तरह से हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। अगर हम रेंजेस ऑफ मास की बात करें, अच्छा, इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट होता है, यानी कि एटम और मॉलिक्यूल्स की जब मास मेज़र किया जाता है तो वहाँ पे एक यूनिट लिया जाता है, यानी कि केजी जो होता है उसके लिए जो है बहुत ही लार्ज हो जाता है। तो वहाँ पे एक वर्ड यूज़ किया जाता है, एक यूनिट किया जाता है एटॉमिक मास यूनिट और यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट और यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट, ये बेसिकली होता क्या है कि अगर हम मास ऑफ वन एटम या वन यूनिफाइड की अगर हम बात करें, बेसिकली 1U, तो 1U का जो मास होता है बेसिकली ये क्या होता है 1/12 ऑफ C12 एटम, ठीक है। कार्बन 12 आइसोटोप का जो है, अगर हम उसका 1/12 मास ले लेंगे, ठीक है, तो वो उसके इक्वल होता है, इंक्लूडिंग मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इंक्लूडिंग मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये बेसिकली किसके इक्वल होता है 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg, ठीक है। तो इस तरह से हम यूटिलाइज करते हैं। उसके बाद से अगर हम रेंजेस ऑफ मासेस की बात करें, तो एक हमारा जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है दैट इज़ द टन और मेट्रिक टन। टन और मेट्रिक टन, 1 टन या 1 मेट्रिक टन क्या होता है 1000 kg को हम बोलते हैं 1000 kg। इसी तरह से हमारा जो दूसरा है स्लग, 1 स्लग की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है 14.5 kg। उसी तरह से 1 पाउंड, 1 पाउंड क्या होता है 0.4536 kg। नेक्स्ट होता है 1 चंद्रशेखरा
लिमिट ये होता है 1.4 टाइम्स मास ऑफ सन टाइम्स मास ऑफ सन। तो ये कुछ प्रैक्टिकल बेसिस पे, यानी कि कह सकते हैं प्रैक्टिकल यूनिट्स है जो डेली लाइफ में यूज़ होते हैं। इसके बाद से नेक्स्ट है मेजरमेंट ऑफ टाइम। टाइम को हम कैसे मेज़र करेंगे, इसको मैं रफ कर रहा हूँ। मेजरमेंट ऑफ टाइम, नेक्स्ट होता है मेजरमेंट ऑफ टाइम। तो बेसिकली क्या है कि आप टाइम चाहे किसी भी तरह का है, उसको मेज़र करने के लिए आपको क्लॉक की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। और बेसिकली टाइम की एसआई यूनिट क्या होती है, सेकंड, ठीक है। जो क्लॉक हम यूज़ करेंगे, यानी कि एटॉमिक स्टैंडर्ड ऑफ टाइम की अगर हम बात करें तो एटॉमिक स्टैंडर्ड ऑफ टाइम बेसिकली क्या होता है कि सीजियम 133 एटम का अगर कोई जो क्लॉक है जो उसका ऑसिलेशन है, ठीक है, उसके पीरियाडिक वाइब्रेशन पर डिपेंड करता है। यानी कि एटॉमिक स्टैंडर्ड ऑफ टाइम की बात करेंगे जो कि बेस्ड होता है कि पीरियोडिक ऑसिलेशन ऑफ द सीजियम 133 एटम, ठीक है। तो 133 एटम पे बेस्ड होता है। यानी कि सीजियम एटॉमिक क्लॉक जो होता है वो क्या होता है, वेरी एक्यूरेट होता है और ये पोर्टेबल स्टैंडर्ड प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो नेशनल स्टैंडर्ड ऑफ टाइम इंटरवल की अगर हम बात करें, जिसको हम सेकेंड कहते हैं, वो मेंटेन होता है किसके थ्रू, सीजियम एटॉमिक क्लॉक के थ्रू। सीजियम एटॉमिक क्लॉक के थ्रू जो है मेंटेन होता है, ठीक है, जिसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं। और यही चीज़ है जो आपका नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी है न्यू दिल्ली में, उसमें जो है स्टैंडर्ड टाइम यानी कि IST जो होता है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, इसको भी मेंटेन करने के लिए हम इसी क्लॉक का यूज़ करते हैं। यानी कि 4 क्लॉक्स यहाँ पे लगे रहते हैं और उसका यूज़ करते हैं। इसके अलावा कुछ प्रैक्टिकल यूनिट्स हैं टाइम की, यानी कि सेकंड्स के अलावा कुछ और भी प्रैक्टिकल यूनिट्स हैं जो यूज़ किए जाते हैं लार्ज स्केल पे, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो जो फर्स्ट है वो आपका सोलर डे होता है, सोलर डे, ठीक है। तो अगर हम सोलर डे की बात करें, यानी कि टाइम टेकन बाय द अर्थ टू कंप्लीट 1 रोटेशन अबाउट इट्स एक्सिस, मतलब कि लगभग जो है 1 सोलर डे क्या होता है, 24 आवर्स के इक्वल होता है। यानी कि अपने एक्सिस पे अर्थ को रोटेट होने में जितना टाइम लगता है उसको हम बोलते हैं 1 सोलर डे। इसी तरह से एक होता है आपका सेड्रियल डे। क्या होता है, सेड्रियल डे। अब सेड्रियल डे की बात करेंगे, टाइम टेकिंग टू कंप्लीट 1 रोटेशन अबाउट इट्स एक्सिस, यानी कि डिस्टेंट स्टार के अबाउट 1 रोटेशन कंप्लीट करने में जितना टाइम लगता है उसको हम बोलते हैं 1 सेड्रियल डे। यानी कि टाइम टेकन बाय द अर्थ टू कंप्लीट 1 रोटेशन अबाउट इन वन एक्सिस विद रिस्पेक्ट टू अ डिस्टेंट स्टार, यानी कि दूर के किसी स्टार के रिस्पेक्ट में देखें, ठीक है। और सेड्रियल यहाँ पे बेसिकली स्टार के केसेस में अगर हम देखें तो सन को भी कंसीडर किया जा सकता है। नेक्स्ट होता है आपका सोलर ईयर। सोलर ईयर यानी कि किसी सन के चारों तरफ अर्थ एक कंप्लीट राउंड या कंप्लीट रिवॉल्यूशन करने में जितना टाइम लगती है उसको हम बोलते हैं 1 सोलर ईयर। तो 1 सोलर ईयर की अगर हम बात करें बेटा, तो 1 सोलर ईयर जो होता है, 1 सोलर ईयर इज इक्वल टू 365.25 सोलर डे, ठीक है। 365.25 सोलर डे होता है। इस तरह से अगर देखा जाए एवरेज सोलर डे होता है, ठीक है। या फिर हम कह सकते हैं दिस इज इक्वल टू 366.25 सेड्रियल डे, ठीक है। इसी के साथ एक टर्म आता है लूनार मंथ। तो लूनार मंथ की बात करेंगे कि टाइम टेकन बाय द मून टू इन कंप्लीटिंग 1 रिवॉल्यूशन अराउंड द अर्थ, यानी कि अर्थ के चारों तरफ मूव करने में मून को जितना टाइम लगता है उसको हम बोलते हैं लूनार मंथ, ठीक है। तो 1 लूनार मंथ होता है, 1 लूनार मंथ इज इक्वल टू 27.3 डे, ठीक है। तो 1 लूनार मंथ जो होता है वो 27.3 डे होता है। इसी के साथ एक टर्म और आता है दैट इज द शेक। एक और होता है क्या, शेक। और शेक की अगर हम बात करें, शेक क्या होता है,
इनफॉर्मल मेट्रिक यूनिट ऑफ टाइम, यानी कि इनफॉर्मल मेट्रिक यूनिट ऑफ टाइम होता है शेक, और 1 शेक की जो वैल्यू होती है वो होती है 10 नैनो सेकेंड। 1 शेक इज इक्वल टू 10 नैनो सेकेंड, दैट इज इक्वल टू 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 सेकेंड, दैट इज 10 टू द पावर माइनस 8 सेकेंड। और ये स्मॉलेस्ट यूनिट कह सकते हैं कि स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, ठीक है। तो इसी के साथ ये हमारा जो है मेजरमेंट ऑफ लेंथ, मेजरमेंट ऑफ टाइम, मेजरमेंट ऑफ मास, ये टॉपिक्स कवर हो गए हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में, जिसका सेकेंड पार्ट है, अभी तक तो हमने क्या चीज़ देखा कि यूनिट्स क्या होती हैं, मेजरमेंट कैसे करते हैं, अलग अलग चीज़ों को लेंथ, मास और टाइम का मेजरमेंट हम कैसे करते हैं, क्या क्या क्राइटेरियाज होते हैं। इसके साथ साथ हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे कि अगर हम मेजरमेंट, चाहे किसी भी तरह का हम मेजरमेंट करेंगे, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, कुछ ना कुछ एरर्स आने लाजमी है, यानी कि कोई ना कोई एरर तो आएगा ही आएगा, कुछ अनसर्टेनिटी होगी ही होगी, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं एरर। तो और उस एरर को आ जाने की वजह से उसका रेक्टिफिकेशन कैसे होगा, उसको रिमूव कैसे किया जा सकता है, ये सारी चीज़ें हम लोग आगे के लेक्चर्स में देखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।